बिल्कुल देखिए यहाँ के बाहर जो है वो लगातार प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में जुटे हैं। लगातार जश्न मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो मतदान केंद्र मतगणना केंद्र है एएन कॉलेज का, वहां पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है प्रशांत किशोर यहाँ पे पहुंचे और वो मतगणना केंद्र के अंदर गए हैं और अंदर जाकर के तमाम अपने लोगों से जिस तरह से यहाँ पे मतगणना हो रही है उसका जायजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर में तमाम जो कार्यकर्ता है उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो जब मतगणना केंद्र से जब बाहर निकले तो उसके बाद यहाँ पे एक जश्न हो। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है लगातार उत्साहित हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर बाद लगभग जीत तय मानी जा रही है। इस जीत को कैसे देखते हैं? ये जीत हम सबकी जीत है। हम सब ने पिछले 2 महीने से जद्दोजहद करके पूरे बांकीपुर विधानसभा में 24 वार्ड में हमारे लोग, हमारे जमीनी कार्यकर्ता लग करके दिन रात एक करके हम लोगों ने ये जीत हासिल की है। और इस बार की एक रणनीति जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं बताना चाहती हूँ, इस बार हमने ये सेट किया था कि हर बूथ पे महिला वॉलेंटियर रहे, बूथ के अंदर जो पोलिंग एजेंट है वो महिला रहे और ये कारगर साबित हुआ क्योंकि महिलाओं ने घर से खींचकर लोगों को लाकर वोटिंग करवाई। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, जिस दिन नितिन नवीन घोषित हुआ कि वो सीट खाली हुआ लगभग 4 महीने होने का, 4 महीने से मैं बांकीपुर की रहने वाली हूँ, जनसुराज की सबसे पुरानी महिला में से हूँ और प्रवक्ता भी हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ। उस दिन से हम लोगों ने तय किया और मैं 23 नंबर में मेरा घर है, एक एक घर छाना है, हम लोग छाना एक घर आप जाके पता कीजिए, हम लोग 10-10 बार। अब क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर की जनता का देन है कि प्रशांत किशोर जीते। ये सम्राट चौधरी जितना भी फर्जी इनकाउंटर किए हैं ना, ये इस बार बांकीपुर की जनता इनका इनकाउंटर कर दी वोट के जरिए, समझ रहे साहब। ये बार ये लोग देखिए बच्चों को मारा, इनकाउंटर करते हैं, बार पेपर लीक होता है, हिंदू मुसलमान करते नहीं है, सही। तो यहाँ पे देखिए बांकीपुर के तमाम जो महिला है देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जनसुराज की एक बड़ी रणनीति थी कि जहाँ पे वॉलंटियर्स हो बूथ के अंदर जो है वो तमाम महिलाओं को। बिल्कुल रवि, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है ये सीट और इस सीट पर सेंधमारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि रविशंकर प्रसाद हो या फिर नितिन नवीन हो, उनके भी जो बूथ हैं वहां पर भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे आप देखिए कि 422 बूथ थे और 422 बूथ में अभी तक की जो गिनती हुई है 24 राउंड की, कोई ऐसा राउंड नहीं है जहाँ पे वो प्रशांत किशोर आगे नहीं रहे, हर बूथ पर वो आगे है। इसका साफ मतलब है कि जहाँ पर भी वोटर्स बीजेपी के रहे हों, जहाँ पे वोटर्स आरजेडी के रहे हों, सारे लोगों में टूट हुई है और हर बूथ पर प्रशांत किशोर को जो है वहाँ पे मतदान मिला है। वो चाहे बीजेपी का बूथ हो, कितना से कितना मजबूत बूथ हो, वहाँ पे भी प्रशांत किशोर ने अपनी सेंध लगाई है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखा गया है, ना सिर्फ जातीय समीकरण में बल्कि महिलाओं को अगर देखें, युवाओं को देखें, तो तमाम लोगों ने जो है इस चुनाव में, उपचुनाव में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वही नतीजा जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी लगातार जो जिलाधिकारी हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे जिस ढंग से मतगणना अगले 6 से 7 राउंड की और जो बची हुई है उसका बस इंतजार हो रहा है। यहाँ पे अगर रवि आप मेरे साथ बने रहिए, इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, 25वें राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और देखिए 25वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो 25वें राउंड में भी प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है, वो आगे चल रहे हैं और अब ये वोट का आंकड़ा देखिए 14,953 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और ज्योति सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, इस रिजल्ट पर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? साफ समझ है, बिल्कुल साफ समझ है
इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो वहां की जनता, जो हमारी एनडीए की सरकार है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप रहा है, जिस तरह का तानाशाही रवैया रहा है, जिस तरह विद्यार्थियों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता दिखी है, और जिस तरह से राम भगवान पर जो आस्था पर उन्होंने आघात पहुंचाया है, ये सब उसका रिजल्ट है। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अहंकार पार्टी जो बोलती है कि जो मैं लोगों का इतना अपमान करती है, ये बोलकर कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दूं तो वो भी जीत जाएगा। ये पूरे बिहार की जनता का अपमान किया, जिसका जवाब बांकीपुर के जनता अच्छा ने। ज्योति जी, आरजेडी को लेकर क्या कहेंगे आप? आरजेडी की ऐसी हालत, वो लगातार तीसरे नंबर पर है आरजेडी की जो प्रत्याशी। बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई